बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। हज बैतुल्लाह की निस्बत से ARY पर खुसूसी सीरीज सरजमीन हरम के चौथे एपिसोड के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। अब पहले प्रोग्राम से आज की नशिस्त तक हमारा हर एपिसोड मुज़य्यन है और रोशन है एक मुकर्रर उन्वान से। तरतीबवार हम मुख्तलिफ उन्वानात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तफहीम हासिल कर रहे हैं। मनासिक हज के जितने रुकन हैं हम बारी बारी उनकी मारिफत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के चौथे प्रोग्राम में इस एपिसोड में हज बैतुल्लाह की एक बड़े अजीम शान रुकन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा दिलरुबा भी है, दिल नशी भी है। अल्लाह के नेक बंदों की यादों से मुज़य्यन ये पूरा इवेंट है। जब इसका जिक्र खुलेगा हमारे मशामे जामी मुअत्तर हो जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं का तज़किरा भी ताज़ा हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों की यादों को, उनकी अदाओं को किस तरह तरोताज़ा रखा, उन्हें किस तरह अमर कर दिया और आज भी कई हज़ार साल के बाद उनकी यादों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन मोहम्मदी और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में लाजिम करार दे दिया, पाबंद बना दिया। आज भी हर बंदा मोमिन जो हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए जाता है वहाँ अल्लाह के उन महबूब बंदों की अदाओं के तज़किरों को मनासिक के रूप में अदा करता है और अल्लाह उसको कबूल फरमाता है और दीन और दुनिया का आखिरत का ख़जाना उसका मुकद्दर कर देता है। आज के चौथे एपिसोड में हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, मारिफत हासिल करेंगे, वो है सही। ये क्या चीज़ है, इबादत का कौन सा तरीका है और किस अंदाज में ये इबादत की जाती है, इसके अहकाम क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है, किन नफूस कुदसिया की ये याद ताज़ा करता है। आज के सारे एपिसोड में इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आज एक दफ़ा फिर हमें शरफ़याब किया है सैयद हुजवेर की चौखट के हामिल बड़े ज़ीवकार जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आज एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए और हमें मुस्तनीर किया। आपके साथ एक दफ़ा फिर हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमारे वक़ार को बढ़ाया है अपनी तशरीफ़ आवरी से जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपकी सोबत और संगत से मुस्तफ़ीद होंगे। आपके साथ अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत के हामिल सलाख़ान रसूल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नात खान भी बनाया और नात गो भी और कलमकार भी बनाया, नात के सदके कलम की दौलतों से भी नवाजा, दाता की नगरी लाहौर से अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रफ़ीक ज़िया साहब खुश आमदेद, खैर मक़दम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके पहले कलाम से ही हमें आगे बढ़ना है, तो फरमाइएगा क्या इंतखाब है पहले कलाम की सूरत में? हम्दे बारी ताला की। बिस्मिल्लाह, इरशाद हो। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को।
हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझ को मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिया साहब सुभान अल्लाह। बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में ही आपने आंखों का वुजू करा दिया है। अल्लाह आपको बेहतरीन बरकतें अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, आज के चौथे एपिसोड में एक और खूबसूरत टॉपिक को, उन्वान को खोलना है, उसकी मारिफत हासिल करनी है और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की यादों का तज़किरा इंशाअल्लाह हमारे साथ साथ रहेगा स्टेप बाय स्टेप। सही आज के प्रोग्राम का उन्वान है। मुफ्ती साहब किबला से इस उन्वान को समझने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब किबला, अगर हम सबसे पहले पता चल जाए कि हमारा जो उन्वान है सही, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से सिलसिला चला और कहाँ से अल्लाह ने उस याद को नाफिज कर दिया अपने बंदों पर क़यामत तक आने वालों के लिए, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि जिक्र हुआ कि हज अल्लाह के महबूबों, अम्बिया और रसूल की उन मुबारक यादों और उन सुन्नतों को ताज़ा करने का, महफूज करने और अपनाने का नाम है। बिल्कुल सही मुफ्ती। इसमें एक पहलू जो शायद इस तरह डिस्कस नहीं होता और आज हम इस अता फरमाइए सही के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ये पूरा सफ़र हज का जिन हस्तियों के गिर्द घूमता है, जिनकी अदाओं को ताज़ा करता है, दुरुस्त उनमें सरे फहरिस्त तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वाह वाह, जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया असल वही हैं, लेकिन उसके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वाह सुभान अल्लाह, पूरी कुर्बानी की दास्तान, कुर्बानी की दास्तान उनके साथ है। और जब तक उसके साथ आपकी वालिदा माजिदा सैयदा हाजरा का जिक्र ना हो, सलामुन अलैहा, ये कहानी मुकम्मल नहीं, ये मुकम्मल ही नहीं हो। दुरुस्त, मुत्तफ़िक़। आप इसकी स्पिरिट को, इसकी रूह को समझ ही नहीं सकते। बल्कि अगर तरबियती नुक्ता निगाह से इस पूरे सफ़र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कैफियत है, जो वारिफ्तगी है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहना कि या अबतिफ़अल मा तुअमर, अल्लाह
इकबाल ने जैसे कहा कि ये फैजान नजर था, ये मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये जो आदाब फर्जंदी जो नजर आ रहे हैं और मकतब की करामत नजर आ रही है, ये हुस्न तरबियत का नतीजा है। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह, वो मकतब तो सैयदा हाजरा की आगोश है। सुभान अल्लाह। और वहाँ अल्लाह के हुक्म पर हरम काबा के पास छोड़ने से इब्तिदा है ना, कि हुक्म हुआ कि आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पीती उम्र में और सैयदा हाजरा को छोड़ देते। हाय हाय हाय। सब्र की, इस्तिकामत की, मोहब्बत की, वफा की वो दास्तान शुरू होती है कि क़यामत तक आने वाली बीवियां, बेटियां, माएँ सैयदा हाजरा के कदमों से बाहर नहीं जा सकती। बड़ी बात, अल्लाह अकबर। छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म पर। और अब जाहिर है वो तो शायद सामान भी मुख्तसर है, हालात भी दगरगूं हैं, मौसम की सख्ती है, कोई ठंडी छाँव, कोई दरख्त, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ज़्यादा सफ़र ख़त्म होता है। और एक फितरती तौर पर जो माँ का दूध है, जाहिर है उसकी भी नमूव की, उसके ज़हूर की भी एक अल्लाह ने कुदरती निज़ाम रखा है। जी बिल्कुल सही, ठीक है जनाब। सही है। और उन सारे तकालीफ और मसाइब के बाद अब रुख होता है सैयदा हाजरा की उन तकालीफ का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। पानी सबसे बुनियादी चीज़ है जिसकी तलाश, जिसकी जुस्तजू ख़त्म हो चुका है। और अब जगह ऐसी है कि हुक्म है यहीं ठहरना है। हाँ, वादी जी ज़रा में जाना इधर ही है। हाँ, बेआबो गया है लेकिन रुकना यही है, रुकना यही है। अल्लाह अब उस कैफियत में अपने लख्ते जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम उनको आप छोड़ देती हैं। और फिर ज़ाहिरी तकाज़ों के लिहाज से, दुनियावी एतबार से, सफ़ा और मरवा जो दो पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही, उन दो पहाड़ियाँ, अब तो हालात बदल गए, इसको विजुलाइज करें। जी जी, उन पहाड़ियों के टीलों के दरमियान में दामन में काबतुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल तो उस जानिब जो है वो एक जानिब सफ़ा पहाड़ी है, दूसरी जानिब मरवा है और दरमियान में एक दामन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सबसे पहले सफ़ा पर तशरीफ ले जाती हैं और कैफियत क्या है? तलाश पानी की है, नजर लख्ते जिगर पर है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हरम काबा पर है, उसकी हिफाजत, उसकी तमाम चीज़ों से। अब उसके ऊपर चढ़ती हैं किस मकसद से? कि शायद दूर से कोई काफिला देखे, कुछ को देखा जा सके, कि पानी की कोई ढारस बंधे। बिल्कुल सही, अल्लाह अकबर। वहां से उतरती हैं, मरवा की तरफ चलती हैं। अब वो जो दरमियान में जगह है दामन की, पिन पॉइंट पे आपके सवाल का जवाब, अब वहां वो जगह है कि जहां पे जब वो नीचे आती हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। अब उस कैफियत में आप वहां से तेज चलती हैं दौड़कर। आज भी तेज ही चलते हैं। ये स्पिरिट, ये है उसकी। सुभान अल्लाह। वहां से तेजी के साथ चलती हैं। उसके बाद मरवा पे पहुंचती हैं, फिर वही मंजर दोहराती हैं। अब जब 7वां चक्कर पूरा होता है, सही, तो आप क्या देखती हैं कि परिंदों के झुंड और गौल इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ ऊपर घूम रहे हैं। और उस सहराई मैदान में, उस माहौल में पानी जहां मौजूद है, ये परिंदों का उसके ऊपर उमड़ कर आ जाना, उसके ऊपर आना, ये इस बात की दलील, निशानी होती है, निशानी, नीचे पानी है, कोई नीचे पानी है यहाँ। अल्लाह अकबर। वो कुदरत का जिंदाबाद मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप उस कैफियत में फिर जब जाती हैं तो वो जमजम का चश्मा, जमजम भी क्या है, उस पर फिर इंशाअल्लाह बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो दरमियान पूरा बैकग्राउंड आपने बता दिया, वो जो बुनियादी सफर, उसमें 7 मरतबा जो आपने चक्कर लगाए, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये यूं 7 चक्कर पूरे हुए। दरमियानी जगह जहां पे आप दौड़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अदा इतनी पसंद आई, वाह। और इस अदा की पसंदीदगी में बहनों, बेटियों, माओं के लिए सबक है कि रब्बे कायनात की बारगाह में अगर अदा पसंद आए, तो अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अदाएं बाकी हैं, तो रब ने एक सिन्फ़े औरत, सिन्फ़े नाजुक को भी इसी तरह मोतबर कर दिया, उसको भी अमर रखा है, दुरुस्त है, उसकी याद को भी ताज़ा रखा है और क़यामत तक के लिए उसके अरकान को शामिल किया है। और फिर उसके बाद आप उसके दरमियान चक्कर लगा, माशाअल्लाह। और ये यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि ये सुन्नत अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आज की मस्तूरात दौड़ते हुए अदा नहीं करें। मर्दों के लिए आज भी वही है। इसमें हया का इतना बड़ा सबक है। जी दुरुस्त है। अब आप कहेंगे कि सैयदा हाजरा ने क्यों, उनको देखने वाला कोई नहीं था। हाँ, यहाँ देखने वाले बहुत।
वहां कोई और नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए उन्होंने ये किया। बेआबो गया वादी, बेआबो गया वादी थी। आज मस्तूरात और औरतों को इजाजत नहीं, ज्यादा से ज्यादा कदम थोड़ा सा तेज कर लें, लेकिन उसमें दौड़ने का हुक्म मर्दों को है। शुक्रिया और मुफ्ती ये इसमें हया के कितने पहलू हैं, ये वाह सुभान अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत, दिलरुबा और तारीखी हवालों से मुज़य्यन और रूहानी एतबार से मुज़य्यन आगाज़ हो गया है। यहाँ सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि हम फ़कीरों का सलाम व हाथ जोड़कर सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में क़यामत तक की आने वाली औरतों को बावकार कर दिया आपने अपनी इस अदा के साथ। मुख्तसर सा एक वक्फा। जी नाजरीन, खुश आमदेद, आपका खैर मकदम। दुनिया भर से जो नाजरीन हमारे साथ मुंसलिक हैं, हज की खुसूसी सीरीज़ है सरज़मीन हरम के नाम से, इसका चौथा एपिसोड आज मुलाहिज़ा किया जा रहा है। बड़ा खूबसूरत आगाज़ हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना हमें कि ये जो सही वाली इबादत है, सफ़ा से मरवा तक चलना, भागना, तेज़ कदमों से चलना, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है आपने जान लिया। अब आइए अगले मरहले पर जानते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जब हम इस मरहले से गुजरते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा और इसी तरह अपने 7 चक्कर मुकम्मल करते हैं, तो बंदे के जज्बात और एहसासात क्या होना चाहिए? उसके अंदर क्या सोच उसको स्ट्राइक करती रहे उस सफ़ा और मरवा के सफ़र के दरमियान? इस पे कुछ फरमाइएगा। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि बोला मुफ्ती साहब ने, और आपने इंट्रो दिया, और कलाम तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया। देखें, ये जो है ना हज, सफ़र हज, उसका एक हिस्सा है सही उम्रा और हज का। जी दुरुस्त। तो ये दर हकीकत पूरे का पूरा जो सफ़र है, ये ख़ानदान इब्राहिमी की जो वफा शियारी है ना, ये उससे इबारत है। भाई बड़ी बात है। और ख़ानदान इब्राहिमी की वफा शियारी एक ही ज़ात से शुरू होती है और एक ही ज़ात पर तकमील आशना होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसका सर रिश्ता कभी माँ है, कभी बाप है, कभी बेटा है। भाई बड़ी बात है। हाय हाय, यानी रिश्तों का उन्वान बदल रहा है, खानदान एक है, फैमिली एक है, उधर ज़ात एक है। सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है सफदर भाई। जब आदमी मैं पढ़ता रहा, सोचता रहा कि ये क्या है शायरुल्लाह। अगर हम सादा लफ्जों में बयान करें ना, शायरुल्लाह क्या है? शायरुल्लाह क्या है? इन्ना सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, अल्लाह ने जो फरमाया है, ये क्या है? इसका राज ये है, जज्बात व एहसासात की बात आपने छेड़ी है, तो उस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब महबूब से मोहब्बत का पैमाना लबरेज हो जाता है ना, तो फिर वो महबूब के मुताल्लिकात तक ले जाता है। हाय क्या दिलगुदाज बात है जनाब, क्या तार छेड़े आपने ये बात कही। तती थी जोगन चौधार फिरा, हाय हाय पंजाब सिंध सोच बरते शहर बाजार फिरा, अल्लाह अकबर। यार मिलम कहीं सांग सबब, तोने धिकड़े धोड़े खांदड़ी, तेरे नाम तो मुफ्त बेगांदड़ी है, तेरे बांदियां दी भी बांदड़ी, हाय 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 हम दर्दे कुतियां नाल अदब। ये मोहब्बत का पैमाना जब लबरेज हो जाता है, तो फिर महबूब की मुताल्लिकात भी आशिक की नजर में महबूब हो जाते हैं। हाय यार की हर निस्बत अजीज हो जाती है। हाय हाय हाय, क्या क्या कैफियत है, आपने सवाल ऐसा। हाय हाय हाय, सुभान। तीसरा जो पहलू है इसका, शायरुल्लाह, शायर शायरा की जमा है और ये शऊर से है। जी दुरुस्त है। गोया इंसान के शऊर को जो पुख्तगी नसीब होती है ना, वो महबूब से मनसूबात के एहतराम से नसीब होती है। भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बंदगी तो अल्लाह की है ना, लेकिन इसको क्यों शायरा कहा गया है, जिसकी जमा शायरुल्लाह है, यानी निशानी अल्लाह की क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? देखे ना, 6 चीजें एक रिवायत में आती हैं जो शायरुल्लाह में शामिल है। मैं अर्ज कर देता हूँ, फरमाइए। उसमें सफ़ा व मरवा, 1 कुर्बानी के जानवर, 2 सही कंकरियां मारने का मकाम रमी, मिना रमी जिसे कहते हैं, 3 मस्जिद हराम, 4 अरब मैदान अरफात, 5 और रुकन यानी हजर असवद। हजर असवद। अच्छा, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बड़ी मजे की बात है, वो फरमाते हैं शायर जो आजम शायरुल्लाह है ना, आजम शायरुल्लाह वो 4 हैं। वो 4 है, यानी कि 6 में से 4, यानी जो शायरुल्लाह का मतलब वो निशानी जो शऊरी तौर पर आपको अल्लाह की बारगाह में ले जाए। क्या बात है, और अल्लाह से जोड़ दे, वो 4 हैं। शाह वलीउल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, वो कहते हैं पहला शायरा जो है वो है काबतुल्लाह, बड़ी बात, और दूसरा शायरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पहला काबतुल्लाह और दूसरा शायरा ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तीसरा शायरा है नमाज। नमाज यानी इजहार उबूदियत, वो तवाफ की सूरत में हो, वो नमाज की सूरत में बंदगी नामे सारे, बंदगी, इजहार उबूदियत, ये तीसरा शायरा है। और चौथा जो शायरा है वो है कुरान हकीम। बड़ी बात। यानी ये चार वो चीजें हैं जो डायरेक्ट बंदे को शऊरी तौर पर अल्लाह से जोड़ देती है। और फिर इसमें शायरुल्लाह में एक और पहलू अहकाम इलाही की बजावरी है। लेकिन एक बात जो दुआ पढ़ी जाती है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, वो रुकन के पास भी पढ़ी जाती है और उधर भी सफा और मरवा के दरमियान पढ़ी जाती है। इसमें एक गलत मबहस से हमने अपने नौजवानों को खुसूसन निकालना है कि ये जो दीनों दुनिया की तफरीक है ना, ये इस्लाम में नहीं है। माशाअल्लाह, इस्लाम में दुनिया और आखिरत की तफरीक है। दीनों दुनिया नहीं है, दीनों दुनिया नहीं है। ये टर्म गलत है, ये टर्म गलत है। और दूसरा ये कि मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर उमूर रियासत चलाए जा रहे हैं, सही है, जंगी दस्ते भेजे जा रहे हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ये जो हमने लिख दिया मस्जिद में दुनियावी बातें करना मना है, बातें दुनियावी नहीं होती। ये शऊरी तौर पर इसको समझें, हम अपने मामलात को अल्लाह के घर तक ले जाएं ताकि आसानी पैदा हो। डॉक्टर साहब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। और क्या पंच लाइन है कि बातें दुनियावी नहीं है, अपनी सारे दुनियावी मामलात को, उलझनों को अल्लाह की चौखट पर ले जाएं ताकि हल मिल जाए वहां से। बड़ी खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब किबला, शायरुल्लाह की बात हो रही थी और शायरा की बात, शाह वलीउल्लाह की कब्र पर अल्लाह रहमत फरमाए। और क्या बात, मुझे तो वो अभी तक मेरा वो नशा बाकी है कि सबसे पहले काबा है और फिर वो है जिसके सदके काबा मिला है, शायरा वो है। सफा और मरवा को क्योंकि हमने सही के पर्सपेक्टिव में आज बिलखुसूस इस एपिसोड में समझना है, तो सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। इस पर जो फरमाते हैं, उन्होंने जो हमें समझाया है, इस पर इरशाद हो सकता। देखिए जी, अल्लाह की, जैसे कि बिला डॉक्टर साहब ने शायरुल्लाह में शायरा की बड़ी खूबसूरत और दिलावेज, जी हाँ बिल्कुल ऐसे है, शानदार तशरीह हो गई, शानदार तशरीह फरमाते हैं। इसके साथ एक दूसरी आयत को मिलाना जरूरी है। बिस्मिल्लाह। सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। पिन पॉइंट पे सवाल है कि ये अल्लाह की निशानियां क्यों हैं। और मुफ्ती साहब इसके साथ छोटा सा एक मैं अर्ज करूं कि पत्थर को ही अल्लाह ने क्या निशाने बना दिया है। नहीं, बेशक, यानी अल्लाह अकबर, हजरे अस्वद भी तो पत्थर ही, ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। अल्लाह अकबर। मकाम इब्राहिम जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ हैं, वो भी पत्थर है, वो भी तो पत्थर ही है। लेकिन अल्लाह की आगे चलें, खुद काबतुल्लाह जाहिर है ईंटों का, पत्थरों का घर है, लेकिन अल्लाह की निशानी। लेकिन बात यह है कि जब आपने ये नहीं देखना कि वो पत्थर है, आपने ये देखना है उसकी निस्बत किसकी तरफ है। जब निस्बत को देख लेंगे, अब आप उसके पत्थर होने को नहीं देखेंगे, अल्लाह अकबर, अब आप उसकी निस्बत को देखेंगे। स्पिरिट ये है, स्पिरिट असल ये अल्लाह की निशानी ये क्यों है। इसकी वजह सवाए इसके, जैसे मैंने अर्ज किया है कि हजरत सैयदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके कदमैन शरीफैन और वो खूबसूरत अदा है, उसके ऊपर आपके कदमों का लगना और ये मुबारक अमल जो है, इसने इन दोनों पहाड़ियों को अल्लाह की निशानी बना दिया। अल्लाह अकबर। इसके सिवा कोई सबब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर आप बाकी चीजों में भी लेना तो उसमें भी अप्लाई होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी जगह फरमाते हैं सूरह हज में कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मफ़हूमी तर्जुमा ये है कि जिसके दिल में तक़वा होगा, जो मुत्तकी होगा, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम वही करेगा। हाय हाय हाय, साहिब तक़वा ही करेगा, साहिब तक़वा ही समझेगा भी सही। और उनकी ताज़ीम करना, ताज़ीम करने वाले के मुत्तकी होने और उसमें सिफत तक़वा के मौजूद होने की दलील है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब अगला सवाल सादा सा समझने वाला मेरे, आप और पूरी दुनिया के नाजरीन और उस मुबारक सफ़र में पहुँचने वाले हर हाजी और हर उम्रा करने वाले का, कि सैयदा हाजरा के कदमैन मुबारक अगर लगें सफ़ा मरवा पर, उस पहाड़ियों को वो अल्लाह की निशानियां रब बना दे, तो सैयदा हाजरा का अपना वजूद, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, उनकी अपनी ज़ाते मुबारक, ये तो अभी सिर्फ कदमों की बरकत है, कदमों की बरकत है। जहां वो हैं, जहां वो मदफून हैं, उनका जसद पाक
वो मकाम, उसकी ताज़ीम, उसकी तकरीम, उसकी अजमत, उसकी शान, ये तो अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है कि वो खुद समझ सकता है दुरुस्त कि जिसके कदमों की बरकत से पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानी बन रही हैं, उस बंदी की, उस ज़ौजाए नबी की, उस उम्मे नबी की, वाह, उस मुबारक वजूद की बरकतें, मुबारक वजूद की बरकतें कितनी होंगी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इनकी ताज़ीम क्या है, माशाअल्लाह, इनकी ताज़ीम क्या है, उस रुकन को बजा लाना, उस रुकन को बजा लाने के साथ साथ उस अजमत, उस स्पिरिट, उस शान, उस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए जिनके कदमों की बरकत से ये शाआइरुल्लाह बने हैं, उनकी अजमत को भी अपने दिमाग में मुस्तहज़र करना, उनकी शानों और उनके मकामात रफ़ीआ जो है उनको खूबसूरत मुख्तसर, माशाअल्लाह, ये भी इसका तकाजा है। दुरुस्त। क्या मतलब कि ये निशानियां हैं, जी दुरुस्त, काबा की शक्ल में हो, वाह वाह, वो मकाम इब्राहिम की सूरत में हो, वो मताफ की शक्ल में हो, वो जमजम की सूरत में हो, वो हजर अस्वद की सूरत में हो, वो मिना मुज़दलफ़ा के अरफात के मैदान की शक्ल में हो, वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की शक्ल में हो। तुम सिर्फ इन अरकान के अदा करने तक और इन तक न रहो, जिनके सदके मिले हैं जरा उन तक पहुंचो। वाह जी वाह, तो क्या खूबसूरत पैगाम है। डॉक्टर साहब किबला, सही को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इसके एहसास और जज्बात, इसको अदा करते वक्त हमारे क्या होने चाहिए। सफ़ा मरवा को भी हमने उसकी तफहीम भी हासिल की है। तो ये जो रुकन है, ये जो इबादत है, ये तो सदियों और हज़ार साल से जारी है। तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत से कबल जो सही की जाती थी और बेसत नबवी अलैहिस्सलाम के बाद की जो सही है, इसमें कुछ फ़र्क भी है, कुछ इसमें इम्तियाज़ भी है, तो ज़रा उसको भी वाज़े कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक पहलू जो बड़ा वाज़े है कि एक होता है मंसूब का लफ्ज़ सुनते हैं ना, एक महबूब है और एक मंसूब है। जी दुरुस्त है। तो जो महबूब होता है उसके मंसूबात भी महबूब होते हैं। तो ये जितना भी सफ़र हज है, ये सारे का सारा मंसूबात ही है ना, अरफात हो, मुज़दलफ़ा हो, मिना हो, मकाम इब्राहिम हो, इसी तरह सफ़ा और मरवा की सही हो। तो मंसूबात का जो एहतराम होता है वो दिलों के तकवा की अलामत होता है। बिल्कुल सही। और जिसका दिल तकवा से खाली है वो मंसूबात की मोहब्बत से भी महरूम होता है। जिसके दिल में तकवा होता है उसमें ये नेमत मौजूद होती है। दूसरी बात, उस तरफ जाने से पहले एक और बात कि दुनिया की बड़ी मुनफरिद सुन्नत है सही की, कि सुन्नत खातून की है और क़यामत तक अदा मर्द करेंगे। जनाब भाई क्या बात, सही की मैं खुसूसन वो जो नशेब था ना, फराज और नशेब थे, तो नशेब की तरफ जब आती थी तो ला महला कदम तेज उठते थे, उधर से आती थी फिर तेज हो जाते थे, तो उसको अदा क़यामत तक मर्द करेंगे। यानी इससे बढ़कर खातून का एहतराम और क्या हो सकता है। बड़ी बात है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बहसें हैं ना, ये लायानी बहसें हैं। अल्लाह के दिल, अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ जो भी आ जाए ना, वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह उसको अमर कर देता है। भाई क्या बात, वाह 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 वाह। तीसरा पहलू जो है, जिस तरफ आपने इशारा किया, 4 बुत थे। एक काबतुल्लाह में रखा हुआ था, हुबल था, एक लात था, ये ताइफ में था, एक बुहरा अहमर में मुनात था, और एक उज़ा था वादी ज़ी नखला में। ये 4 बुत थे। अब कुरैश मक्का इन 4 की तो बंदगी करते थे, लेकिन 2 बुत सफ़ा और मरवा पर थे, इसाफ और नाइला। सही। तो उनको वो खुदाई अवतार नहीं समझते थे। अच्छा, ठीक है। एक तो ये पस मंज़र है। इसी वजह से बड़ा खूबसूरत वाक़या, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा मुफस्सिरा फ़क़ीहा मुहद्दिसा से सवाल किया, अम्मी जान ये बताएं कि अल्लाह ने फरमाया फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा, अल्लाह ने फरमाया कोई हर्ज नहीं अगर हज करने वाला, उम्रा करने वाला सफ़ा और मरवा की सही करे। तो इसमें तो अगर ना भी करे तो खैर है, इससे तो यही पता चल रहा है। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फ़ला जुनाहा अलैहि अल्ला यतव्वफ़ा बिहिमा, कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो दोनों इनकी सही ना करे। ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने कहा कोई हर्ज नहीं कि इसकी सही करे। अच्छा, इसका पस मंजर है तारीखी पस मंजर ये है कि जब अंसारे मदीना आए सही करने के लिए, मतलब तवाफ किया उन्होंने, तो उन्होंने हेजिटेट किया, जिस तरह कुरैश करते थे, हेजिटेट किया।
तो उस वक्त ये आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, करो भाई करो। इसका मतलब है जाकर, ये ना करने का इशारा नहीं है, करने की तरगीब है, जाकर करो। तो असल में जमाना जाहिलियत में जो है उसके ज़ाहिर बुत सामने होते थे और बुतों का मकसूद उनका वही सामने होता था सारा कुछ। इधर तो मामला ही हो रहा है, इधर तो अल्लाह की ज़ात सामने है। मकाम इब्राहिम अब देखें, हुक्म है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं वहाँ सजदा करें। जिनके कदमों पर सजदा करने का हुक्म है, क्या ये शिरक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो मनसूबात हैं उनका अपना एहतराम होता है। और फिर ये तो वो मनसूबात हैं जो जद्दुल अंबिया के ख़ानदान के हैं, उनकी ज़ात के हैं। तो जो फ़ख्रुल अंबिया हैं, सरवर अंबिया हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन, उनके जो मनसूबात होंगे वो तो और ज्यादा। वो देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मक्का आने की रब ने कसम नहीं खाई, लेकिन रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक उठने की मक्का में कसम खाई है। दुरुस्त। इसलिए जिस तरह वो मुकद्दस हैं, मुहतरम हैं, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीज़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, असहाबे किराम और औलियाए किराम से मंसूब चीज़ें भी एहतराम रखती हैं और तकद्दुस रखती हैं, और इसको पेश नज़र रखना चाहिए। दुरुस्त। नाज़रीन मुकर्रम, हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है और इस हिस्से का जो सबक मैं समझाऊं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाकीज़ा बंदों से जितने मंसूबात रखे हैं, हमें सब की हया करनी है, एहतराम करना है और ज़िंदगी में उसकी मारिफत को समझना है। एक मुख्तसर वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से हज की खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी सीरीज़ है सरज़मीन हरम। आज इसका चौथा एपिसोड आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सही आज के प्रोग्राम का उन्वान निहायत खूबसूरत, बावकार और दिल को, कल्ब को गुदाज देने वाली मालूमात हम तक पहुंची हैं। अब इख्तितामी हिस्से में हमें आज की इन मालूमात को सम अप करना है। खुलासा कलाम के तौर पर मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा। देखिए जी, जब हम तमाम अरकान हज की और बिलखसूस उसके पहुँचने के बाद हम सही की बात करते हैं, इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि तवाफ़ एक मुख्तसर दौरानिये का, ये दुरुस्त है, उमूमी तौर पे ये है। इसमें आप अगर बदनी और जिस्मानी तौर पर देखें तो इंसान मुशक्क़त की तरफ बढ़ रहा होता है। जी दुरुस्त, एग्रीड। क्योंकि उसका जो दौरानिया है सफ़ा और मरवा के दरमियान सही का, उसका जो वक्त सफ़र है वो ज़ाहिर है ज़्यादा है, मुशक्क़त उसकी ज़्यादा है। और उसमें जब वक्त ज़्यादा लगता है तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ और ये सामने रखने की बात है कि उस दौरान में आपको तदब्बुर और तहम्मुल और तफक्कुर जो है उसका वक्त आपको ज़्यादा मुयस्सर आता है। जी बिल्कुल सही फरमाया। और वो तदब्बुर, तहम्मुल, तफक्कुर किस चीज़ में है? इस पूरे सफ़र का क्लाइमैक्स है कि बंदा, अब तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको बंद किया हुआ है, वरना होता ये है कि जब आप उस दौरान में जा रहे होते हैं, सफ़ा पे चढ़े हैं, ख़ास तौर पे सफ़ा पहाड़ी पे, तो वो ख़ास मकाम है जहाँ से आपको काबतुल्लाह की अब भी वहाँ से आप उसको झलक आती है सर, आप उसकी झलक को देखते हैं और आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। और वो उस अच्छा एक और बात कि जब आप उस दरमियानी जगह में जब आप तेज़ चल रहे होते हैं तो उसमें हुक्म यह है कि तुम्हारा मुंह किबला की तरफ हो, तुम्हारी तवज्जुह काबतुल्लाह की तरफ हो। ये भी सुन क्यों? हज़रत हाजरा जो है वो उस वक़्त नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए उनकी तवज्जो उधर थी। माशाअल्लाह। अब इसमें क्या मिला है कि आप तवाफ करें या साई करें, आप सिर्फ काबा की तरफ तवज्जो न रखें, काबा को देखने की सही न रखें, काबे वाले कोशिश करें कि थोड़ा सा अगले मंजिल की तरफ और सिर्फ इस रुकन तक न रहें, इसकी रूह को पहुंचे, इसकी असल को पहुंचे, काबे वाले तक पहुंचने का क्या मतलब कि आपका रब्त और ताल्लुक एक बंदे का अपने रब के साथ, उसकी अजमत और जलालत के साथ, अपने इज्जो इनकिसारी के साथ, अपनी नातवानी, अपनी कमजोरी, एतराफ़ गुनाह और बंदगी के एतराफ़ और इज्ज़ के साथ आपका ताल्लुक इस तरह हो कि जब आप उस सफ़र के इख्तिताम को करें तो आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपके तफक्कुरात, बहुत शुक्रिया, उस शुक्राने की कैफियत में उसके साथ लबरेज और मवलुब हों कि मौला करीम तेरा शुक्र है कि वो सफ़र यहाँ तक पहुँचा दिया और यहाँ पहुँचा कर तूने सरफराज कर दिया, सुभान अल्लाह, और इसे पाया तक भी पहुँचा दिया। डॉक्टर साहब किबला, दो जुमले इख्तितामिया। जी, इसमें 3 पहलू हैं इसके। ये जो जितना भी सफ़र हज है जो हम जिक्र कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर देता हूँ, कुर्बानी एक बाप है, एक माँ है और एक बेटा है। दुरुस्त है।
सब की यादगार का नाम जो है वो हज है। कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में, सफ़ा व मरवा की सही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, जमरात की रमी इस्तिकामत इब्राहीम की याद में, अब ज़मज़म सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम पर बरक़ात व इनामात की याद में, और आखिरी बात ये है तकबीरात तशरीक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में दुम्बा लाकर ला इलाहा अल्लाहु अकबर कहा उन्होंने। हज़रत इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाय हाय, यह सारा कुछ मुकम्मल हो जाए। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, यानी पूरा निज़ाम ही इन तीन हस्तियों के गिर्द घूम रहा। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया। मुकर्रम नाज़रीन, आज के चौथे एपिसोड में सही के हवाले से मालूमात मिली, उसकी हिकमतें, उसके माफ़ाहीम और उसकी मारिफत को हमने इस मुख्तसर वक्त में जानने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब किबला बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने नवाजा, बहुत कुछ कीमती बातें। डॉक्टर साहब किबला बहुत शुक्रिया। रफ़ीक ज़िया साहब, एक कलाम अभी आपका सुन के हमने रुखसत होना है आज के चौथे एपिसोड से। जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा का एक कता समात कीजिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि हज में बड़ी मुशक्क़त है, हज में बड़ी मेहनत है, हज में बड़ी आजमाइश है, दीगर इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, सच्चाई भी है, सदाकत भी है, लेकिन कहने वाले इसके किसी और पहलू से भी कुछ ज़ादेरा लेना चाहते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं फैसले पर खुदा के राजी रह, फैसले पर खुदा के राजी रह, नकद अंजाम मिलने वाला है। फैसले पर खुदा के राजी रह, नकद अंजाम मिलने वाला है। आजमाइश की सख्तियों पे न जा, बड़ा इनाम मिलने वाला है। आजमाइश की सख्तियों पे न जा, बड़ा इनाम मिलने वाला है, बड़ा इनाम मिलने वाला है। आइए जनाब रफ़ीक ज़िया कादरी साहब से हज के हवाले से और इस मौज़ूआत का इहाता करने के हवाले से कलाम सुनते हैं और फिर हम रुखसत के तलबगार आज के चौथी एपिसोड से। साया नज़र करम दे कर सोनिया, साया नज़र करम दे कर सोनिया, सुन यर्ज़ मेरी, सुन यर्ज़ मेरे साया नज़र करम दी। मैं ततड़ी दिया सुन ले हावा, मैं ततड़ी दिया सुन ले हावा, ए दर छड़ के किस दर जावा, ए दर छड़ के किस दर जावा, मेरी खाली चोली पर सोनिया, साया नज़र करम दी। मेरा मान तरान तुसियो, मेरा मान तरान तुसियो, ज़्यादी जिंद ते जान तुसियो, ज़्यादी जिंद ते जान
ਤੁਸੀਓ ਤਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਦਾ ਡਰ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਗਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ नजर करूं दे नजर करूं